हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमेन। तो आज हम सीखेंगे और इस बात को जानेंगे कि सारी हमारी समस्याओं की जो जड़ है वो क्या है। हम जब मसीही जीवन जी रहे हैं तो हम बहुत सी समस्याओं का अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर से सामना करते हैं, पर्सनली, जिसका हम पर्सनली सामना करते हैं, व्यक्तिगत तौर से हम उसका सामना करते हैं। उन सब समस्याओं का जो रूट प्रॉब्लम है वो क्या है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मैं इससे शुरुआत करूंगा। आप सब ने अपने घरों में पौधे भी लगाए होंगे और आपने देखे भी होंगे कई बार क्या होता है। पीछे नहीं आ रही आवाज? आ रही है? ठीक, आ रही आवाज? क्या होता है, आपने पौधा देखा होगा, एक पौधा जब वो प्लांट का रूप लेता है, जब वो एक प्लांट बनता है, उसके बहुत से पत्ते निकलते हैं, लीव्स आती हैं उसकी, तो आप देखते होंगे कि जो लीव्स है कुछ समय बाद सूखनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां भी हरी भरी रहती हैं हमेशा। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जब हम सूखने की उनकी शुरुआत देखते हैं तो उनकी शुरुआत कहां से होती है? उनकी पत्तियों से। वो पहले पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती हैं, जिसका मैनिफेस्टेशन, प्रगटीकरण हम जो देखते हैं अपनी आंखों से, वो ये देखते हैं कि उनके पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं। तब हम ये जान लेते हैं कि अब ये पौधा खराब हो रहा है। तब हम उसको दवाइयां डालते हैं, तब हम उसको अच्छे से खाद डालते हैं, सभी चीजों को देखते हैं ताकि जो ये पत्ता है जो खराब हो रहे हैं, जो ये पौधा खराब हो रहा है, वह ना हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो समस्या जो उस पौधे में है वो उसके पत्तों में नहीं है, वो कहां है? उसकी जड़ में। मैं फिर कहूंगा, समस्या पत्ते में नहीं है अगर पत्ता सूख रहा है, समस्या उसकी जड़ में है। इसीलिए जब वो सूखने लगता है तो हम खाद नीचे डालते हैं, राइट? उसे मिट्टी को निकालते हैं, उसके अंदर जाकर खाद डालते हैं ताकि इसकी जड़ों को पोषण मिले। ताकि इसकी क्या मिले? जड़ों को पोषण मिले। जब जड़ें मजबूत होंगी तो पत्ते हरे भरे रहेंगे। ऐसा ही हमारा मसीही जीवन है। हम जो व्यक्तिगत तौर से संघर्ष करते हैं मसीह में बढ़ने का, उसकी जो समस्या है वो हमारी जड़ें हैं। हम बाहरी रूप से हम एक बीमार पौधे के नाई दिखते होंगे, जिसके जो पत्ते हैं वो बीमार पड़े हैं, वो सूख रहे हैं। और वह पत्ते क्या हैं? गरीबी का पत्ता, बीमारी का पत्ता, तनाव, डिप्रेशन का वो पत्ता है, समस्याओं के वो पत्ते हैं। लेकिन वो उनके सभी पत्तों का जड़ का क्या है? उन सभी पत्तों का मुरझाने का जो रूट है वो उसके नीचे है, वो जड़ें हैं। हम जीवन जी रहे हैं, कुछ पत्ते ऐसे हैं हमारी शादीशुदा जीवन के, कुछ पत्ते जहां पर हम अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा नहीं देख पा रहे, पत्ता मुरझा रहा है। हम डिप्रेशन में हैं, वो पत्ता मुरझा रहा है। हम हमेशा बीमार रहते हैं, वह पत्ता मुरझा रहा है। और ये इस पत्ते की समस्या नहीं है, ये उसके जड़ की समस्या है, क्योंकि वह सिर्फ पत्ते हैं और वह तो प्रगटीकरण है, वो तो प्रकट हुए पड़े हैं। दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द रूट। और ये मूर्खता होगी अगर हम जड़ को देखने की बजाय पत्तों पर देखने पर ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। क्योंकि हम अगर देखते भी हैं तो अगर पौधे में पत्ते खराब हो रहे हैं तो हम पहले क्या करते हैं? पत्ते को काट देते हैं। हम पत्ते को काट देते हैं ताकि जब फिर से नया जब पत्ता आए तो वो हरा भरा है। लेकिन देखते हैं हमने बड़े पौधे रखे,
हमने भी बहुत पत्ते, जो सूख गए पत्ते, हम उसे काट देते थे क्योंकि वो अच्छा नहीं पत्ता दिखता था। हम जब उसे काटते थे तो हम सोचते थे नया कुछ आएगा, नया पत्ता आएगा, लेकिन वो नहीं आता था क्योंकि वो वहां पे समस्या नहीं है, समस्या उसकी जड़ में थी जिसको हमने नहीं देखा। अब ये संसार भी जान चुका है, इवन द वर्ल्ड, अब ये संसार भी इस बात को जान चुका है और मेडिकल साइंस भी अब इस बात को जानना उसने शुरू कर दिया है कि जो सारी बीमारी का जो जड़ है वो एक तनाव है, दैट इज स्ट्रेस। कि जब हम बीमारी का सामना करते हैं अपने शरीर में, जब हम डिप्रेशन का सामना करते हैं, इन सभी बातों का सामना करते हैं, जब हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, जब हम उनसे भी बात करते हैं, मानसिक डॉक्टर के पास जाकर बात करते हैं, तो वो हमसे पहले यही सवाल पूछते हैं, आपके पीछे कैसा जीवन चल रहा है, कैसे आपकी लाइफ व्यतीत हो रही है, आपने कहीं चोट तो नहीं खाई किसी से, आपका किसी ने दिल तो नहीं है। इस प्रकार के वो सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वह जड़ में जाना चाहते हैं, वह जड़ को पकड़ना चाहते हैं। और सारी, अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात को जानना शुरू उन्होंने कर दिया है कि सारी समस्याओं और बीमारियों का जो जड़ है, जो रूट है, वह हमारी जड़ें हैं, जो उनकी शुरुआत है वह हमारी जड़ें हैं। इनफैक्ट एक स्टडी बाहर आई है एक वेल नोन मेडिकल फैसिलिटीज में, जहां पर यह बताया गया है कि आपकी सारी बीमारियों का 70%, 70% जो योगदान रहता है वो तनाव का रहता है। आपकी सारी बीमारियों का 70%। जब आप तनाव में होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तब 70% उस बीमारी का जो रूट है वो आपका स्ट्रेस होता है, जो उसका तनाव है। सारी बीमारियों की शुरुआत कहां से हो रही है? तनाव से। कहां से शुरू हो रही है? तनाव से। डिप्रेशन में हम क्यों चले जाते हैं? क्योंकि पहले तनाव आता है, पहले स्ट्रेस आता है। जब स्ट्रेस हम पर हावी होता है, तब हम धीरे 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 करते डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। मैरिज फेल हो रही हैं, उसकी शुरुआत स्ट्रेस से होती है, तनाव से होती है। जब मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही, तो तनाव आता है। तनाव बीमारी का आगे रूप ले लेता है। तो आपकी जो शरीर में 70% आपकी जो बीमारियां हैं उसकी शुरुआत तनाव से होती है। किससे होती है? तनाव से, स्ट्रेस से। अब हम और थोड़ा गहरे में जाएं तो तनाव की शुरुआत कहां से होती है? अब हम थोड़ा और गहरे में जाएं। बीमारियों की, परेशानियों की, डिप्रेशन की जो शुरुआत है वो तनाव से होती है, वो स्ट्रेस से होती है। अब जो स्ट्रेस है उसकी शुरुआत कहां से होती है? फियर से। फियर, भय। आपकी जो स्ट्रेस है, जो तनाव की आपकी शुरुआत होती है, वह भय से होती है। सारा तनाव भय से जुड़ा है। भय इस बात का कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, भय इस बात का कि जो मैं करना चाहता हूं उसके लिए मेरे पास अभी पूर्णता वैसी नहीं है, मेरे पास वैसा इनफ नहीं है कि मैं ये चीज पूरी कर सकूं। डर मृत्यु का और बहुत सी बातों का। लेकिन यहां तक सिर्फ मेडिकल साइंस अभी गई है। यह मेडिकल साइंस की टर्म है। अब जो मेडिकल साइंस कहती है कि जो आपकी सारी बीमारियों का शुरुआत आपके तनाव से होती है और आपके तनाव की शुरुआत डर से होती है, यह मेडिकल साइंस भी अब जान चुकी है और यह उनकी टर्म है। लेकिन अब भय की शुरुआत कहां से हो रही है? उसकी शुरुआत अब इसका भी और गहरा है और वह स्पिरिचुअल है, वो आत्मिक है, जहां पर अभी तक मेडिकल साइंस नहीं पहुंची, लेकिन प्रभु का वचन पहुंच चुका है। राइट, वर्ड ऑफ गॉड वहां तक है। जो अब भय की भी शुरुआत कहां से होती है?
दोष भावना से, कंडेमनेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कंडेमनेशन, दोष भावना। जब आप अपने आप को दोषी मानना शुरू कर देते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं, मुझ में वह काबिलियत नहीं है, तो ये सब बातें भय का रूप लेती हैं। फिर भय तनाव का रूप लेता है और आगे जाकर तनाव आपके शरीर में बीमारियों को लेकर आता है। उदाहरण के तौर पर पत्ते सूखने शुरू हो गए। जहां पर निंदा होगी, जहां पर कंडेमनेशन होगा, जहां पर दोष भावना होगी, वहां पर आप डर का सामना जरूर करेंगे। और जहां पर डर होगा वहां पर आप तनाव का सामना जरूर करेंगे। और जहां पर तनाव होगा वहां पर आप बीमारियों के प्रगटीकरण को जरूर देखेंगे। अब मेडिकल साइंस इस बात तक मैं फिर दोहराऊंगा, जान चुकी है कि बीमारियों की शुरुआत कहां से हुई। कलीसिया मेरे साथ बोले, कहां से हुई बीमारियों की शुरुआत, समस्याओं की शुरुआत कहां से? तनाव से। तनाव की शुरुआत कहां से? डर से। यहां तक मेडिकल साइंस है, लेकिन अब इसके और डीप जाना है हमें, एंड दैट इज स्पिरिचुअल, वह आत्मिक है, और वो है दोष भावना, कंडेमनेशन। जब आप अपने आप को कंडेम करना शुरू कर देते हैं, आप शायद मेरे साथ इस बात पर लेकर डिसएग्री भी करते होंगे, शायद मन में आ रहा होगा ये कैसे क्लियर करेंगे। चलो आए क्लियर करते हैं। आप जानते हैं, शुरुआत में चलते हैं उत्पत्ति की किताब में। आदम को परमेश्वर ने उस स्थान पर रखा जहां पर परमेश्वर ने पहले सब कुछ उसके लिए पूरा कर दिया था। एग्री करते हैं? क्या उन्होंने आदम को पहले दिन बनाया फिर सारे काम आदम को कहे कि वह करे? नो। पहले परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और अंत में किसको बनाया? आदम को बनाया। मतलब पहले परमेश्वर ने सारा काम पूरा किया, फिर अंत में उन्होंने मनुष्य को बनाया, उन्होंने आदम को बनाया और वहां पर कहा कि तू यहां रह और मैंने जो काम अपना खत्म कर दिया है इसमें रहकर एंजॉय कर। सब कुछ आदम के लिए पहले से ही तैयार था। सब जन मेरी ओर देखें, इधर देखें सब जन। मैं कह रहा हूं सब कुछ आदम के लिए पहले से तैयार था। राइट? आप सबने बाइबल पढ़ी है? सब कुछ आदम के लिए तैयार था, पहले से ही तैयार था, और आदम को वहां पर रखा। लेकिन शैतान अब उसके पास आता है। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। शैतान उसके पास आकर उसे वह बात कहता है जो बात पहले से ही पूरी है। वो आकर क्या कहता है? उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 4 आयत। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 4 आयत। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 4 आयत। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। 5वीं आयत। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो तो पहले से ही उनके तुल्य था। भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है? उन्होंने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा सा, क्या कहता है दाऊद वचन में? कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया। अब मेरी बात सुने, शैतान उसे क्या कहता है? 4वीं आयत में वो स्त्री से कहता है, निश्चय तुम ना मरोगे। वो कॉन्फिडेंस से कह रहा है उसे, तुम नहीं मरोगे।
और 5वीं आयत में कहता है वरन जब तुम ये फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जबकि आदम पहले ही उसके तुल्य था। मेरी ओर देखे सब जन, इधर देखे प्लीज। शैतान आदम को वही बता रहा है जो वह पहले से ही है। वो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य है, परमेश्वर के सामान्य रूप में बनाया गया है। क्या बाइबल नहीं कहती? उत्पत्ति की पहली अध्याय को पढ़ो, उन्होंने कहा पिता ने आए हम मिलकर इन्हें अपने स्वरूप में बनाए, अपनी समानता में बनाए, अपने तुल्य बनाए। लेकिन फिर भी शैतान इस झूठ को आदम और हवा के मन में डालता है कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम भले बुरे का जानोगे और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। दैट इज अ लाई, यह झूठ है। उसने शुरुआत आदम की जड़ से की। आदम पहले से ही परमेश्वर जैसा था, वो तुल्य था परमेश्वर के। लेकिन आदम ने शैतान का विश्वास किया और उसने वह फल खाया और वह श्राप उस पर आ गया। अब जब हम मसीह में हैं और मसीह ने हमें पूर्ण कर दिया, मसीह में आज हम पूर्ण हैं। कितने विश्वास करते हैं? वी आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। हम पूर्ण हैं, हम पूर्ण हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं शैतान आकर हमला कर रहा है ना मनों में। एग्री करते हैं? वो करता है, वो हमले कर रहा है आपके मनों में आकर। अगर आप उसे कहें कि वह चोर है शैतान को, या आप कहें वो मर्डरर है, तो बाइबल कहती है उससे पहले वह दोष लगाने वाला है। हां वो चोर है, हां वो मर्डरर है, लेकिन उससे पहला बाइबल कहती है वो एक्यूजर है, वो दोष लगाने वाला है। आप जबकि आज मसीह में पूर्ण हैं, वह तब भी आपके मन में यही आकर बातें कहेगा जो आपको यह सोचने में मजबूर करेगी, यार क्या मैं परमेश्वर के लायक हूं भी या नहीं। साजन जी बहुत अच्छे चल रहे हैं, एकदम फैंटास्टिक, बढ़िया, ये वर्ड सीख रहे हैं, ये वर्ड समझ रहे हैं। लेकिन आगे जाते जाते कोई बात ऐसी इनके साथ हुई कि शैतान ने उसका फायदा उठाया और इनके मन में आकर, साजन अब जो ये तेरे साथ हुआ तो इसे कैसे ठीक करेगा? अब बहुत देरी हो गई। फिर साजन सही कह रहे हैं, शायद मैं भी यही सोचता हूं और मैं आज के बाद देखूंगा कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। क्वेश्चनिंग करनी शुरू परमेश्वर के ऊपर, क्या वह सच में काम कर भी रहा है या नहीं है, क्या वह सच में जिंदा भी है या नहीं है, क्या वह सच में महान बड़े काम करता भी है या नहीं है। क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है मन में। फिर शैतान बार बार हाँ 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 सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, देयर इज नो गॉड। हाँ 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 यार, सच में मैं कैसे मानूं कि परमेश्वर है? मैंने तो देखा नहीं है, ना मैंने कभी अपना समझा है, लेकिन मैं कैसे देखूं? ये सभी बातें शैतान आपके मन में आकर डालेगा और वह आपको दोष भावना में घेर लेगा, जहां पर आप यही सोचने शुरू हो जाए कि आप बचाए भी गए हैं या नहीं बचाए गए। जहां पर वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है क्या आप बचाए भी गए हैं, क्या आप चंगे भी हैं, क्या परमेश्वर जिंदा भी है या नहीं है। ये क्वेश्चनिंग आपकी स्पिरिट में, आपके मन में चलनी शुरू हो जाती है, जहां पर वह आपके काम करना। फिर आगे क्या होता है, जब आप दोष भावना में आते हैं, फिर उसके बाद आप दोष में आ जाता है, यार मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। फिर महीना हो गया, मैं एक बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अब 2 महीने हो गए हैं, अब 4 महीने हो गए हैं, साल गुजर गया, 3 साल हो गए, मैं उस एक बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्या परमेश्वर है? वो आके मन में कहेगा हाँ, थोड़ा और दिमाग लगा ले, सोच क्या वो है? 3 साल से तेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, तेरा कोई उत्तर नहीं आ रहा, सच में क्या वो है? फिर आप कहेंगे हाँ पता नहीं वो है। फिर
आप कहेंगे हाँ मैं सोच लूं क्या वो है, फिर आप कहेंगे हाँ दिखता तो कुछ है नहीं। वो आपको फंसा रहा है, वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। वर्ड क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है? धन्य है वे जिन्होंने उस पर बिना देखे विश्वास किया। आप धन्य लोग हैं। किसी ने प्रभु को देखा यहां पर? मैंने भी नहीं देखा, लेकिन हम लोग धन्य हैं। हम लोग धन्य हैं कि हमने उसे नहीं देखा और हम विश्वास करते हैं। लेकिन शैतान इस प्रकार काम करता है, फिर वो दोष भावना भय का रूप ले लेती है। यार अगर वो है नहीं तो मेरी सुन कौन रहा है, फिर प्रार्थना सुन कौन रहा है? फिर इसका मतलब कोई भी नहीं है। डर आ गया, फिर डर आगे जाकर तनाव का रूप ले लिया। डर ने स्ट्रेस आ गया, माइंड के ऊपर बड़ा स्ट्रेस आ गया। आप दिन रात यही सोच रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ मुझे उत्तर नहीं दिख रहे, मेरे बच्चे मेरी संतान एक सही जीवन को नहीं जी पा रहे, मेरा फ्यूचर कैरियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। स्ट्रेस फिर आगे वो बीमारी का रूप ले लेती है। हमारे एक बड़े खास मित्र रहे हैं, वो उनको एक लड़की से प्यार हुआ अपने स्कूल टाइम में। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। वो बढ़ते गए, कॉलेज किया उन्होंने कंप्लीट, उसके बाद उन दोनों की मैरिज हो गई। मैरिज करने के बाद वो लड़का अपनी वाइफ को जहां से वो आया था मुंबई, वहां पर उसे ले गया। यहां पर वो एक बड़े खानदान की बेटी थी, जहां पर उनकी पंचकुले चंडीगढ़ में बहुत बड़ी कोठी, और वहां पर जब वह लड़के के साथ गई मुंबई, वहां पर 1 BHK। तो लड़की वहां पर गई, वहां पर वो सेटल नहीं कर पाई, क्योंकि वो भाई बता रहे थे, कहते हमारा एक कमरा, वहां पर ही मेरी बहन, मेरा भाई भी, मैं भी, मेरी मम्मी भी और मेरी वाइफ भी आ गई। तो वो वहां पर नहीं रह पाई और उसके बाद उसने वहां पर ये निर्णय लिया कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। वो वहां से यहां चंडीगढ़ वापस आ गई। उन दोनों का बहुत प्यार था। ब्रदर को एक झटका लगा, वो डिप्रेशन में ऐसा चले गए कि उनके पेट के अंदर, वो कहते पेट के अंदर उनके एक ऐसा रोग उत्पन्न हो गया कि वो आज तक मेडिसिन खा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है। डिप्रेशन देखिए कैसा हमला करती है। वो क्राइस्ट में है, वो मसीह में है, वो उन्होंने नया जन्म पाया, लेकिन डिप्रेशन देखें कैसे काम करती है। अब वो इतना डिप्रेशन में, अब तो वैसे वो अच्छे हैं, इज गुड नाउ, वो निकल चुके हैं। लेकिन वो कहते हमारे घर भी वो आए थे एक दिन, और तब उनकी कोर्ट में पेशी थी, तो हमारे घर आके वह रुके थे। तो उस दिन भी उन्होंने मेडिसिन का अपने बैग में से इतना पत्ता निकाला और वह खा रहे थे, और मुझे और साहिल भाई को अपनी सारी लाइफ के बारे में बता रहे थे। अब देखिए क्या हाल हो गया। एक डिप्रेशन ने क्या काम कर दिया उनकी बॉडी में। उनकी बॉडी के पेट के हिस्से में एक ऐसे रोग उत्पन्न हो गया जो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा। बट अब वो बाहर कनाडा चले गए, नाउ आई बिलीव वो चंगे होंगे। अब मुझे आगे उनका नहीं पता, लेकिन मैं बताना आपको चाहता हूं रूट प्रॉब्लम क्या है। कंडेमनेशन। जब आप दोष भावना में आ जाते हैं, अब वहां कहीं ना कहीं भाई साहब जो ब्रदर हमारे, वो भी दोष भावना में आ गए होंगे। क्या मेरा डिसीजन सही था? क्या मैंने गलत निर्णय ले लिया? क्या प्रभु मेरी मैरिज में नहीं था? क्या प्रभु का हाथ मेरी मैरिज के ऊपर नहीं था? 100 सवाल शैतान फिर उनके मन में लेकर आया। उस बात ने उनके ऊपर डर आ गया, डर के कारण तनाव आया, तनाव ने आगे बीमारी का रूप दे दिया। इसीलिए आपको जब काम करना है अपने ऊपर वचन की सहायता के द्वारा, तो अपनी जड़ में काम करना है। शैतान आकर हमेशा आपकी जड़ों में आकर वह काम करेगा। अपनी जड़ों को मजबूत करें आज ही परमेश्वर के वचन की सहायता के द्वारा। इसीलिए हम इंकरेज करते हैं, आप सबको बार बार कहते हैं कि हर रोज बाइबल को पढ़ें, अध्ययन करें, ताकि जो आपकी जीवन की जड़ें हैं वह मजबूत हो, कि जब शैतान आकर आपके जीवन की उस गहराई में झूठ भी बोले, तब आप कहें दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, ये प्रभु की ओर से नहीं है, मैं इसको खारिज करता हूं, मैं इसे कैंसल करता हूं। बहुत समय हो गया एक ही बीमारी में मैं चल रहा हूं,
मैं बहुत सी प्रार्थनाएं कर रहा हूं लेकिन ये समस्या से मैं बाहर नहीं निकल रहा हूं, शायद मुझे अब ऐसे ही रहना होगा। नो, ये शैतान है जिसने ये झूठ आपके मन में डाला कि आपको ऐसे ही बीमार होकर रहना होगा। नो, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। ये सत्य को आपने अपनी जड़ों में लेकर जाना है। आई एम हील्ड ऑफ द लॉर्ड, मैं मसीह में अब पूर्ण चंगा हूं। ये जब सत्य आपकी जड़ों में जाएगा तो स्वाभाविक बात है, पत्ते तो हरे भरे रहेंगे, वह नहीं मुरझाएंगे। एक भाई बहुत अच्छा भजन गा रहे थे, मैं चाहूंगा ब्रदर आप एक बार, ब्रदर सैमुअल जी आप एक बार प्लीज वो हमारे साथ एक सॉन्ग गाएं फिर से। मैं चाहूंगा आप सब उस भजन में सहभागी हों। परमेश्वर आज आपके जड़ों में काम करना चाहता है। He wants to work in the roots। वो जड़ों में काम कर, जड़ में समस्या है, अगर रूट में समस्या है, जहां पर दोष भावना आज भी आप महसूस करते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, क्या वह है या नहीं है, इन सब बातों को अगर आप देख रहे हैं तो वो बातें भय का रूप लेगी, भय तनाव का रूप लेगी, और तनाव फिर आगे जाकर आपके जीवन में उन सभी बातों को प्रकटीकरण करेगा जो आप नहीं भी देखना चाहते, वो सब आप फिर आप बाहरी रूप से देखना शुरू कर देंगे। इसीलिए अपने आप को वचन में मजबूत करें। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग इन द वर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु पर ध्यान लगाएंगे। प्रभु आप महान हैं। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो। आइए पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। अपने हाथों को उठाएंगे, कहेंगे होली स्पिरिट आज आप मेरी जड़ों में काम करें। मेरे वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद। एक बार फिर, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रही जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद। हालेलुया।